बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। आज हम लोग इस पर ये चर्चा करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है और परिचालन उत्तोलक की गणना कैसे की जाती है, कौन से सूत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। एक व्यावसायिक संस्था विनियोजन के लिए आवश्यक कोषों की पूर्ति स्वामियों अथवा लेनदारों अथवा दोनों के दावों में वृद्धि करके कर सकती है। स्वामियों के दावों में वृद्धि अंशों के निर्गमन अथवा लाभों के पुनर्विनियोजन से की जाती है, जबकि लेनदारों के दावों में वृद्धि ऋण पत्रों के निर्गमन अथवा दीर्घकालीन ऋणों द्वारा होती है। कोष के इन विभिन्न स्रोतों के मिश्रण को वित्तीय संरचना अथवा पूंजी संरचना कहा जाता है। एक संस्था के प्रबंध के लिए पूंजी संरचना निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संस्था के ऋण क्षमता मिश्रण डेट इक्विटी मिक्स पर प्रभाव डालते हैं। यदि ऋण पूंजी स्वामियों के कोषों से अधिक होती है तो इससे अंशधारियों के प्रत्याय में वृद्धि के साथ साथ उनकी जोखिम में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर यदि अंशधारियों के कोषों का अनुपात ऋण पूंजी की तुलना में अधिक है तो इससे अंशधारियों का प्रत्याय एवं जोखिम दोनों ही कम होते हैं। अतः संस्था की वित्त पूर्ति में ऋण क्षमता मिश्रण का अंशधारियों के प्रत्याय एवं जोखिम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जिस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वह उत्तोलक या लीवरेज कहलाती है। यांत्रिक विज्ञान में उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी तकनीक से लिया जाता है जिससे भार को कम शक्ति के प्रयोग से उठाया जा सके, किंतु वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में इसका विशेष अर्थ होता है। यहाँ संस्था द्वारा स्वामियों के प्रत्याय में वृद्धि करने की दृष्टि से स्थायी लागत वाली संपत्तियों या कोषों के प्रयोग करने की योग्यता के रूप में प्रयोग किया जाता है। जेम्स वॉन हार्न के शब्दों में उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी संपत्तियां या कोष के प्रयोग से है जिनके लिए संस्था एक स्थायी लागत या प्रत्याय चुकाती है। स्थायी लागत या प्रत्याय को उत्तोलक का आधार कहा जा सकता है। इस प्रकार उत्तोलक संस्था द्वारा लागत या प्रत्याय वाली संपत्तियों अथवा कोषों के स्रोतों के प्रयोग का परिणाम होता है। इन लागतों को स्थायी परिचालन लागत, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तथा स्थायी वित्तीय लागत, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कहा जाता है तथा ये उत्तोलक का आधार मानी जाती है। यदि किसी संस्था को स्थायी लागत नहीं चुकानी पड़ती है तो उसके लिए कोई उत्तोलक नहीं होता है। उत्तोलक को एक अन्य दृष्टिकोण विक्रय में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभों में तुलनात्मक परिवर्तन, रिलेटिव चेंज इन प्रॉफिट्स ड्यू टू चेंज इन सेल्स के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
उत्पादन या बिक्री की मात्रा चाहे जितनी हो, स्थायी लागत या प्रत्यय का चुकाना आवश्यक होता है। ऐसी लागत या प्रत्यय की मात्रा अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभों को प्रभावित करती है। अतः जब विक्रय की मात्रा में परिवर्तन होता है तब इन उत्तोलक इन प्रभावों का परिमाण निर्धारित करने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में, उत्तोलक विक्रय की मात्रा में की गई थोड़ी सी वृद्धि या कमी से लाभों में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि या कमी उत्पन्न करता है। बिक्री में वृद्धि की दर की तुलना में लाभों में अधिक दर से वृद्धि होने के दो कारण है। पहला है परिचालन लागतों का एक भाग स्थायी परिचालन लागतों जैसे भवन का किराया, संयंत्र पर हार्स, प्रबंधकों का वेतन का होता है, जिससे कुल परिचालन लागत उस गति से नहीं बढ़ती जिस गति से बिक्री में वृद्धि होती है। इससे बिक्री की तुलना में परिचालन लाभों में अधिक वृद्धि हो जाती है। दूसरा है कुछ गैर परिचालन व्ययों यथा ब्याज का भुगतान आदि स्थायी वित्तीय लागतें हैं जो शुद्ध लाभों में परिचालन लाभों की तुलना में अधिक वृद्धि करती है। इस प्रकार उत्तोलक विश्लेषण के हाथों में एक औजार है। यह बिक्री में परिवर्तन के कारण लाभों में परिवर्तन को दर्शाता है। यह माल की बिक्री हेतु की गई स्थायी लागतों को चित्रित करता है। यह परिचालन लागतों के नियंत्रण में प्रबंध की सहायता करता है। यह बिक्री की मात्रा और परिचालन लाभों के बीच संबंध स्थापित करता है। लाभों में वृद्धि या कमी दो कारणों स्थायी परिचालन लागतों तथा स्थायी वित्तीय लागतों के फलस्वरूप होती है। इसलिए उत्तोलक भी दो प्रकार के होते हैं, परिचालन उत्तोलक और दूसरा है वित्तीय उत्तोलक।